नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जिसमें हम देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं इस रिश्ते से, आप क्या चाहते हो, इस रिश्ते की आउटकम क्या होगी और यूनिवर्स जी की गाइडेंस। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप सेजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सेजिटेरियस यानी धनु राशि, अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से सेजिटेरियस हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग होगी 16 से लेके 31 मार्च तक की होगी ये रीडिंग। देखते हैं सेजिटेरियस आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आप जिनके साथ रिश्ते में हो, लव रिलेशन में हो, उनका करंट फीलिंग्स अभी क्या है। थ्री ऑफ सोर्ट्स का कार्ड, उनका दिल अभी दुखा हुआ है, वो परेशान है, वो दुखी है, किसी कारण से वो बहुत दुख में है। उनका मन जो होता है, दिल खराब है, वो परेशान है, वो दुखी है। अगर हम थ्री ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें तो देखते हैं कि थ्री ऑफ सोर्ट्स के कार्ड क्यों आया है, क्यों वो दुखी है, क्यों उनका दिल टूटा हुआ है, क्या आपके साथ उनका कोई झगड़ा या परेशानी कुछ है आपके रिश्ते में और किसी की इन्वॉल्वमेंट है, तो किस कारण उनकी दिल टूटा हुआ है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, थ्री के कार्ड्स बहुत आ रहे हैं। द चैरियट का कार्ड, सेवन ऑफ कप्स का कार्ड, उनका दिल अभी टूटा हुआ है, वो परेशान है, उनको लगता है कि आपके पास हो सकता है ऑप्शन है या फिर उनके पास ऑप्शन है, इसीलिए वो रिश्ते में अपना पूरा इन्वॉल्वमेंट नहीं दे पा रहे हैं। वो कॉन्फ्यूज़ है कौन से रिश्ते के साथ जाए, कौन से ऑप्शन के साथ जाए, इसी कारण उनका दिल टूटा हुआ हो सकता है। लेकिन वो फिर भी इस रिश्ते को और एक चांस देना चाहते हैं, या फिर किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है क्योंकि वो इस रिश्ते को छोड़ना भी चाहते हैं लेकिन छोड़ भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो कॉन्फ्यूज़ है, उनके पास और भी ऑप्शन हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि है, मैं बोल दूंगी आप लोग रो धो के फिर झगड़ा कर लोगे कि आपके पास नहीं, हो भी सकते हैं क्योंकि कार्ड जैसे आएंगे हमें वैसा ही बोलना पड़ेगा। इसीलिए वो दुखी है, वो कॉन्फ्यूज है, वो चाहते तो है इस रिश्ते को और एक मौका देना, इस रिश्ते की अच्छाई सच्चाई सब उनको पता है, लेकिन क्योंकि उनके पास ऑप्शन है और वो उनको दोनों ही ऑप्शन प्यारे हैं, इसीलिए वो अभी दुखी है, परेशान है, उनका दिल टूटा हुआ है। अभी देखते हैं सेजिटेरियस आप खुद क्या सोचते हो, आपका करंट फीलिंग्स क्या है, अभी आप खुद क्या सोच रहे हो। सेजिटेरियस आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, आप तो खुश हो, आपको लग रहा है कि अभी आपने जो कुछ आपने पाया है अपनी मेहनत से पाया है, आपने अगर किसी चीज़ को चाहा था तो वो आपको मिल गया है, आप खुश हो, ये आपकी करंट फीलिंग्स है। अभी देखते हैं नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है। आपको लग रहा है जितना मेहनत मैंने किया था, जिस इंसान को मैंने चाहा था वो मुझे मिल गया है, इस तरह की खुशी आप करंटली फील कर रहे हो। अभी देखते हैं नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, तो अगर हम क्लैरिफाई करें आप इतनी खुश क्यों हो। द हैंगमैन का कार्ड, द हेरोफेंट का कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, क्योंकि आप रिश्ते को एक अलग नज़रिए से देखना चाहते हो। आपके पास पैसा है, आप जानते हो परिवार को कैसे संभाला जाता है, आप अभी थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो, आप देख रहे हो जो जैसा चल रहा है उसको चलने दो। अभी आप अपने परिवार के बारे में सोच रहे हो, आप सेविंग्स के बारे में सोच रहे हो, अपने बारे में सोच रहे हो, जैसे एक परिवार के जो मुखिया होते हैं जो सबको जोड़ के रखते हैं। तो अभी आपको लगता है कि आपने जैसा चाहा था वैसा सब कुछ हो गया है, और ये सारी जो चीज़ें हो रहा है, तीन तीन मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं, आपको लगता है ये सारी गॉड की ब्लेसिंग्स है। इसीलिए आप रिश्ते को किसी गलत नज़रिया से ना देख के
आप एक सही नज़रिए से देख के रिश्ते को आप खुश हो, आप हैप्पी हो, आपको लग रहा है कि मैं ऐसा ही चाहता, ऐसा ही इंसान मेरे लाइफ में आए, ऐसा मैंने चाहा था, मुझे ऐसा ही मिला है। तो आप इस तरह से सोच रहे हो, आप बहुत ही पॉजिटिव तरह से सोच रहे हो और जो जैसा है आप उसको उसी तरह से देख रहे हो, इसीलिए आप खुश हो। आप में कोई परेशानी नहीं है, आप दुखी नहीं हो, आप में कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि आपको लगता है आपके लिए जो सही है गॉड ने वही किया है। अभी देखते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है इस रिश्ते से। वो तो कॉन्फ्यूज है। एस ऑफ पेंटिकल्स, वो चाहते हैं कि रिश्ते में नई शुरुआत हो। बहुत परिश्रम के बाद, बहुत दिनों के बाद, बहुत सोचने के बाद उनको लगता है, जैसा मैंने पहले ही कहा कि वो इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहते हैं। तो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी ये दर्शाता है कि हाँ, वो रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हैं। अभी देखते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें। द लवर्स का कार्ड, क्वीन ऑफ सोर्स के कार्ड, सिक्स ऑफ वंस के कार्ड। यस, वो रिश्ते को और एक मौका देना चाहते हैं। हो सकता है वो पहले कॉन्फ्यूज था, उनके पास डिसीजन लेने की कोई क्षमता नहीं थी, वो सोच नहीं पा रहा था या पा रही थी क्या करे, इसलिए वो परेशान थे। लेकिन अभी वो उनका जो अभी वो चाहते क्या है, अगर मैं कहूँ, वो नई शुरुआत चाहते हैं। वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं। वो आपका जो पर्सनैलिटी है वो उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करता है। आपकी जो अ, बोलने की स्टाइल, जो आपकी जो रहन-सहन, आपकी जो स्टेबिलिटी, वो आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करता है। इसीलिए वो आपको लेके ही डिसीज़न लेना चाहते हैं, आपके साथ प्यार में ही डिसीज़न लेना चाहते हैं। उनको लगता है कि इस बार प्यार में कोई डिसीजन लिया जाए, क्योंकि आप जो हो बहुत ही अट्रैक्टेड पर्सन हो। आप खुद को एक मिनी सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करते हो। आपकी तरफ कोई भी अट्रैक्शन फील कर सकता है। पहले वो कॉन्फ्यूज थे, लेकिन अभी उनके पास क्लैरिटी है। अभी वो दुखी नहीं है। अभी वो रिश्ते को नई तरह से शुरू करना चाहते हैं। जैसा कि आपकी करंट फीलिंग्स है, वो चाहते हैं कि वो भी ऐसा ही कुछ करे आपके साथ। अगर शादी नहीं हुआ तो शादी करना चाहते हैं, आपके साथ परिवार चाहते हैं। वो उनको पता चल गया है कि जो उनके रिश्ते में जो भी डिसीजन लेना होगा उनको लेना चाहिए। अभी देखते हैं कि आपका आप क्या चाहते हो। सेजिटेरियस, आप खुद क्या चाहते हो। डेथ का कार्ड, मतलब आप चाहते हो पुरानी परेशानी सारे खत्म हो जाए। अगर हम डेथ को क्लैरिफाई करें, डेथ के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें, तो देखते हैं क्या आता है। सेवन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, एट ऑफ कप्स के कार्ड, स्ट्रेंथ के कार्ड। आप चाहते हो पुरानी जो चीज़ें थी वो सारी परेशानी ख़त्म हो जाए। और क्योंकि अगर अभी आपके पास क्लैरिटी है, जैसा मैंने कहा, आपके पास क्लैरिटी है, अभी आप कॉन्फ्यूज़ नहीं हो। आप अपने अंदर एक हिम्मत आपने जुटाई है। आप जिस चीज़ों से डरते थे वो सारे डर परेशानी आपने ख़त्म कर लिया है। आपने अपने अंदर एक स्ट्रेंथ लाया है। इसीलिए आप भी चाहते हो कि सारे परेशानी ख़त्म हो जाए और आपका जो पावर है वो काम पे आए। और आप जो रिश्ते को छोड़ के पहले अगर आप जाना चाहते थे, कभी भी अगर आप ऐसा आपने चाहा, लेकिन अभी आपकी वो मंशा नहीं है। आपको सब कुछ पता चल गया है, आप कॉन्फ्यूज़ नहीं हो। अगर वो रिश्ते को छोड़ के चले गए थे या फिर वो रिश्ते को लेके कॉन्फ्यूज थे, तो अभी आप वो सारे कॉन्फ्यूजन को आपने क्लियर कर लिया है। और आपको ये आपके खुद के अंदर एक पावर आ गया है, एक पोटेंशियलिटी आ गया है कि आप चीज़ों को अपनी तरह से हैंडल कर पाओ। अभी देखते हैं इस रिश्ते की आउटकम क्या होगी।
फोर ऑफ कप्स, आपके पास जो कुछ भी है उसको आप उसको नहीं देख रहे हो, जो नहीं है आप लोग उसकी तरफ देख रहे हो सकता है आप दोनों में से कोई ऐसा है, जैसा कि पहले आया था सजिटेरियस, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स थी तो आप उसको देख रहे थे। अभी अगर हम फोर ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें तो देखेंगे पेज ऑफ सोर्स का कार्ड, एट ऑफ सोर्स का कार्ड, फाइव ऑफ कप्स का कार्ड। हो सकता है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस में से किसी के साथ आपका रिश्ता हो, सजिटेरियस, क्योंकि आपके पास फोर ऑफ कप्स का इस रिश्ते का आउटकम इसीलिए आया है कि आपको लगता है कि आप दुखी हो, आप परेशान हो, ये आपको लगता था, लेकिन अभी भी आपको ये भी लगता है कि आपके पास चीज़ों की क्लैरिटी आ गया है, लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज हो, आप दुखी हो, आपको ये पता नहीं कि कौन सा चीज़ आपके लिए सही है। हालांकि आप रिश्ते को लेके एक डिसीजन लेना चाहते हो, लवर्स का कार्ड आया है, आप नई शुरुआत चाहते हो, लेकिन आप अभी भी कंफ्यूज हो। जो जिस बात से आप दुखी हो, जिस बात से परेशान हो, उस बात में कोई दुखी होने की बात ही नहीं है, लेकिन आप परेशान हो। जो आपके पास है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा आप लोगों की एनर्जी है। इसीलिए अभी भी आप कॉन्फ्यूज हो, आप डिसीजन लेना तो चाहते हो, परिवार चाहते हो, रिश्ता चाहते हो, लेकिन आप अपनी कॉन्फ्यूजन से बाहर नहीं आ पा रहे हो। आप लोग, आप दोनों में से कोई एक ऐसा है जो रिश्ता चाहता तो है लेकिन कॉन्फ्यूज है। और ऐसा भी है कि आप लोगों को लगता है कि ये इस रिश्ते से आप लोग बाहर नहीं जा पाओगे, रह रह के इस रिश्ते में आप खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, आप किसी भी तरह से इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। रिश्ते की क्लैरिटी आप लोगों में है, आप लोग जानते हो, लेकिन फिर भी आप खुद को इस रिश्ते में जकड़ा हुआ पाते हो, बंधा हुआ पाते हो, क्योंकि आप मेंटली जुड़े हुए हो इस रिश्ते से। आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन फिर भी आप कॉन्फ्यूज हो, कॉन्फ्यूजन है आप लोगों में कि उनके पास ऑप्शन है, आपको लगता है उनके पास ऑप्शन है, उनको लगता है आपके पास ऑप्शन है। इसीलिए अभी आप सजिटेरियस, आप जो हो आप खुश हो, अकेले में खुश हो, आपको लग रहा था जो आपको मिलना चाहिए वो मिल गया है, और आप खुद के अंदर एक पावर लाए हो, आप कॉन्फ्यूज नहीं हो। जिस रिश्ते में आप परेशान थे, आप उस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हो। ये किसी किसी के लिए है कि आप रिश्ते में कॉन्फ्यूज थे, दुखी थे, आप उस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हो। और कोई कोई ऐसा है कि रिश्ते की परेशानी को ख़त्म करके खुद के अंदर एक स्टेबिलिटी लाना चाहता है, रिश्ते में स्टेबिलिटी लाना चाहता है। हर बात हर किसी के लिए रेजोनेट नहीं होगा, क्योंकि अभी सजिटेरियस आपकी करंट फीलिंग्स में आया था कि आप जो हो, जितना है आप खुश हो उसमें, और आप चाहते भी हो कि आप अपने अंदर एक पावर पोटेंशियलिटी लाओ। क्योंकि इस रिश्ते की आउटकम किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग को लगता है कि इस रिश्ते में आप लोग बंधे हुए हो, चाह कर भी आप इस रिश्ते से नहीं निकल पा रहे हो, लेकिन आप किसी दूसरे ऑप्शन के लिए भी रुके हुए हो। ये आप दोनों का ही कॉन्फ्यूजन भरा एनर्जी है। आप दोनों इस रिश्ते में रहना भी चाहते हो, नहीं भी चाहते हो। आप दोनों इस रिश्ते को चाहते भी हो, छोड़ना भी चाहते हो, अब छोड़ भी नहीं पा रहे हो। सजिटेरियस, आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा शक्ति, बहुत ज़्यादा पावर, सब कुछ आपने गेन किया है, लेकिन फिर भी आप इस रिश्ते में बंधे हुए हो। अभी देखते हैं यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। सेजिटेरियस, आप लोग परेशान हो, मुझे लग रहा है आप लोग दुखी हो। आप लोगों में से कोई एक तो है जिनके पास ऑप्शन है, लेकिन उनको दोनों ही ऑप्शन प्यारा लगता है, दोनों ही चाहिए उनको। टू ऑफ वॉन्स के कार्ड, एस ऑफ वॉन्स के कार्ड, द वर्ल्ड का कार्ड। यूनिवर्स ही आपसे यही कह रहा है, अगर आपके पास ऑप्शन है, अगर आपके पास ऑप्शन है, हो सकता है वो आपके होम टाउन से दूर है, आप जिनके साथ रिश्ते में हो, आप वो आपसे बहुत दूर रहता है, तो आपको सोच समझ के एक डिसीजन लेना होगा। अगर आप रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हो, रिस्क लेना चाहते हो तो बेशक ले सकते हो, लेकिन आपको सारी चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा
और द वर्ल्ड के कार्ड के साथ हम ये बोल सकते हैं कि आपको, अगर आपने किसी चीज़ को शुरू किया था, चाहे वो रिश्ता हो, पढ़ाई हो, जॉब हो, जो आपके रिश्ते में रुकावट बन रहा है, पहले उसको ख़त्म कीजिए, फिर आप रिश्ते में नई शुरुआत कर सकते हो। अगर आप में से किसी को कोई परेशानी है, आप उस परेशानी को ख़त्म कीजिए। अगर रिश्ते में किसी और को लेके परेशानी थी, लड़ाई झगड़ा था, तो उसको ख़त्म कीजिए। फिर आप एक डिसीज़न लीजिए और रिश्ते को नई शुरुआत दीजिए। लेकिन पहले जो काम आपने अधूरा छोड़ा है, हो सकता है किसी के साथ रिश्ता आपने अधूरा छोड़ दिया, हो सकता है आपकी बातचीत अधूरा छोड़ा है आपने। अगर आप रिश्ते को दोबारा एक मौका देना चाहते हो, एक सही डिसीज़न लेना चाहते हो, तो आप पुराने जो आपकी काम है, पुराने जो रिश्ते में जो पुरानी बातें हैं, पुरानी जो आपकी यादें हैं, उस चीज़ों को आपको क्लियर करना पड़ेगा, बातों को क्लियर करना पड़ेगा, जिस बातों से आप लोग परेशान हो, फिर आप लोग रिश्ते में एक नए सर्कल में जा सकते हो और एक नई शुरुआत कर सकते हो। लेकिन आपको रुकना होगा, सोचना होगा और सोच समझ के डिसीजन लेना होगा। हो सकता है आप ऐसा डिसीजन ले लो जिससे आप अपने देश से बाहर भी जा सकते हो, आपके पास जॉब और लव दोनों की ऑप्शन है। तो पहले आपको एक सर्कल को ख़त्म करना पड़ेगा, फिर आपको नए सर्कल में जाना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।